नमस्कार, आप देख रहे हैं साधना न्यूज का खास कार्यक्रम चुनाव के चर्चे और वादों के पर्चे। कार्यक्रम के तहत आज हम पहुंचे हैं जैसलमेर विधानसभा सीट। जैसलमेर विधानसभा सीट राजस्थान की महत्वपूर्ण सीटों में से एक है, क्योंकि यहां पर जिस तरीके से 2018 की अगर हम बात करें तो कांग्रेस पार्टी ने जीत दर्ज की थी, लेकिन इस बार 2023 के चुनाव की अगर हम बात करें तो भाजपा की ओर से यानी कि भारतीय जनता पार्टी की ओर से अपने प्रत्याशी जो है छोटू सिंह भाटी को मैदान में उतारा है और जनता का विश्वास देखकर, इनका विश्वास देखकर उनको मैदान में उतारा है। इसी के साथ देखिए, विधानसभा सीट किस पार्टी के पक्ष में होगी यह तो 2023 के चुनाव यानी कि 3 दिसंबर को फाइनल हो जाएगा और जनता तय करेगी। लेकिन इस वक्त हमारे साथ मौजूद है छोटू सिंह भाटी। स्वागत है सर आपका साधना न्यूज में। थैंक यू। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई कि भारतीय जनता पार्टी ने आप पर विश्वास जताकर आपको मैदान में उतारा। थैंक्स, धन्यवाद, नमस्कार जी। देखिए, जिस तरीके से विधानसभा चुनाव है, जगह जगह आप जाकर के अपने विधानसभाओं में जनता का प्यार देख रहे हैं, अपार जो समर्थन है आपको मिल रहा है। लेकिन जैसे चुनाव नजदीक आते हैं, बहुत सारे वादे, बहुत सारे दावे जो है प्रत्याशियों की ओर से किए जाते हैं। आपके क्या दावे और क्या वादे रहे? देखो, मैं बड़ा भाग्यशाली हूँ कि जैसलमेर की जनता में हम 14 दावेदार थे और 14 दायरों में हम एक होके अनुशासनिक तरीके से एक आदमी को चुन लिया है। 14 में से 13 आज मैदान में दौड़ रहे हैं कि किसी भी तरीके से भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी जीतना चाहिए। ये मेरे लिए गर्व है कि 13 जो मेरे साथ टिकट की दावेदारी कर रहे थे उनको टिकट नहीं मिला और आज वो मेरे पक्ष में साथ में चल रहे हैं। ये जैसलमेर की बहुत बड़ी अपनात है हमारा, और हमारा अनुशासन है पार्टी के प्रति। बिल्कुल। देखिए, अपनत्व, अनुशासन के साथ ही अगर मैं जनता की बात करूं तो आप जनता को ऐसे क्या वायदे करने चाहते हैं, साधना न्यूज के दर्शकों को क्या बताना चाहते हैं जो जनता आपको वोट दे या फिर जनता आपका ये प्यार स्वीकार करे? देखो, यहाँ एक्चुअली में ये बहुत बड़ा क्षेत्र है और यहाँ हर चीज़ डबल चाहिए। चाहे सड़क चाहिए तो डबल चाहिए, गाँव को पानी चाहिए तो भी 4 गुना ज़्यादा चाहिए। क्यों कि हमारी पाइपलाइन की बहुत बड़ी दूरियाँ हैं, और दूसरी जो इलेक्ट्रिकल काम देखा जाए तो भी दूरियां हैं। विशेषकर अभी प्रेजेंट टाइम में कांग्रेस गवर्नमेंट ने केवल कनेक्शन दुनिया भर का पैसा अर्निंग कर लिया, लेकिन धरातल पे कुछ भी नहीं रखा। इनको ये पता नहीं है कि टांके के अंदर पानी नहीं है और सींचोगे क्या, और ये भी पता नहीं है कि टांका सींचने के लिए ट्यूबवेल हमारे पास तैयार है, उसकी व्यवस्था नहीं है। एक्चुअली में हमारे यहाँ से इलेक्ट्रिक पैदा होती है और हम जीएसएस बना के लोगों को डिस्ट्रीब्यूटर नहीं कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी, मतलब देखी जाए तो लापरवाही है और किसान के साथ में बहुत बड़ा धोखा किया है। मैं आने वाले समय में चाहूँगा, मैं 220 के भी जीएसएस बनाने के लगा हूँ, 132 के भी लगाऊंगा। मेरी सोच है, देखो अभी मैं एमएलए नहीं हूँ, अभी तो मैं प्रत्याशी हूँ, घोषणा नहीं करता हूँ, लेकिन मेरा सपना है कि मैं आऊँगा हर ग्राम पंचायत के अंदर जीएसएस करूँगा। बिल्कुल, आपके सपने को जनता कितना पूरा करती है ये तो 3 दिसंबर के बाद में हमें पता चलेगा। लेकिन अगर हम बात करें विपक्ष यानी कि आप लोग, भारतीय जनता पार्टी हमेशा कांग्रेस सरकार को भ्रष्टाचार, पेपर लीक, महिला उत्पीड़न ऐसे मामलों को लेकर घेरती हुई नजर आ रही है। अब 5 साल कांग्रेस का राज रहा, लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी यानी कि सरकार बनाती है अपनी, अब भारतीय जनता पार्टी इस बार आती है 2023 में, तो क्या ये जो अपराध है या फिर जो भ्रष्टाचार है, महिलाओं को जो महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है वो सब कम हो जाएंगे, पेपर लीक नहीं होंगे? क्या कुछ इस बार पार्टी कर पाएगी अगर जीत दर्ज करती है तो? देखो, ये 5 साल के अंदर ये जो कांग्रेसी लीडर थे, गहलोत सरकार तो होटलों में रही। इन्होंने किसी चीज़ की घोषणा केवल की और थोथी घोषणा रही। महिला उत्पीड़न के मामले में देख लो, राजस्थान पूरे भारत में सबसे आगे है, महंगाई में सबसे आगे है, पेट्रोल डीजल सबसे महंगा यदि देखा जाए तो राजस्थान प्रदेश के अंदर है। ये बहुत बड़ी इनकी लापरवाही है और लास्ट में इन्होंने केवल घोषणा की है, घोषणा करके ट्यूबवेल खोदा है, कनेक्शन नहीं, कुछ नहीं, खाली फॉर्मेलिटीज की है कि किसी जनता को कैसे बनाया जाए। लेकिन जैसलमेर की जनता जानती है कि कैसे काम होते हैं, कैसी घोषणाएं होती है, इस चीज़ को बहुत अच्छी तरह से जानती है। हम वो प्रदेश है जो बिगर पानी के रह सकते हैं, लेकिन हिम्मत हमारे पास है कि खोद के भी ले सकते हैं, इतनी ताकत यहाँ की जनता में है। बिल्कुल। देखिए, राजस्थान में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा ये जो जिला है अपना जैसलमेर, पर फिर भी कहीं ना कहीं पिछड़ा हुआ है। आप देख सकते हैं पानी की यहाँ कमियां हैं, मूलभूत सुविधाओं की अगर मैं बात करूँ, शिक्षा, सड़क, पानी, स्वास्थ्य, ये सब कहीं ना कहीं बहुत कम है। देखा जाए तो 5 साल पहले भी
आप एक बार आप पहले भी विधायक बन चुके हैं, तो आपके समय में आपने क्या काम किया और इन जो 5 साल 2018 के चुनाव के बाद में 5 साल में जो कांग्रेस के विधायक रहे हैं, उन्होंने क्या काम ऐसे नहीं किए? देखो, सबसे बड़ा प्रोजेक्ट मैंने किया था 5 साल पहले, पानी का मामला है। और हमारे ये बहुत बड़ा सपना था कि जैसलमेर में कोई आता था ना, पानी मांगता था ना, तो कि पानी तो नहीं है, घी ले जाओ। ये हमारा जिला ऐसा था कि पानी नहीं है, घी भर के ले जाओ, ये इस प्रकार का सोच था। लेकिन आज सरस्वती का यहाँ बहुत सारा बेल्ट आया है। इसी जो ग्राम पंचायत मुख्यालय आप मेरे से वार्तालाप कर रहे हो, मैं यहाँ देखता हूँ तो हर जगह हमने ट्यूबवेल करवाए हैं और यहाँ हमने हरी के बांध नहर का सीधा पानी लाके वाटर सप्लाई की है पेयजल के अंदर। हो सकता है इनकी लापरवाही 5 साल रही, लोगों तक व्यवस्था न हो पाई, लेकिन पानी पहुँचा हुआ है। मॉनिटरिंग की कमी से व्यवस्था नहीं है। आने वाले समय में हम खुद आएंगे, हमारी खुद की स्कीम बनाई हुई है, हमने यहाँ पानी पहुँचाया है, तो हम डिस्ट्रीब्यूटर इस हिसाब से करेंगे ताकि आम जन को उसका सुविधा मिल सके। बिल्कुल, देखिए आपकी सरकार आएगी जब देखा जाएगा, लेकिन अभी अगर हम कांग्रेस सरकार की बात करें, कांग्रेस पार्टी की बात करें, तो कहीं ना कहीं वृद्धा पेंशन भी दी जा रही है, महिलाओं को, बेटियों को मोबाइल भी बांटे गए हैं और आप देख सकते हैं कि युवाओं के लिए भी, भले ही युवा कहते हैं कि पेपर लीक हुए हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन कहीं ना कहीं युवाओं के लिए भी सीएम अशोक गहलोत ने बहुत कुछ करके दिया है। इससे अच्छा क्या करके देगी भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतती है? तो देखो, युवाओं के साथ तो धोखा किया है। घोषणाएं की थी हम आपको फ्री में पेंशन बेरोजगारी भत्ता देंगे, कुछ नहीं दिया। किसानों के साथ में इन्होंने कहा था कि हम कर्जा माफ कर देंगे, जिसमें से टॉप लीडर, इंडिया का टॉप लीडर जो अपने आप उसके पास सपना था कि मैं तो पीएम बनूंगा, उसने घोषणा कर दी थी 1 2 3 4 5 10 कर्जा 10 दिन में खत्म होगा। ये थोथी घोषणाएं होगी। जब बहुत बड़ा लीडर कांग्रेस का, उनकी घोषणाएं थोथी निकल जाती है तो बाकी वालों को तो कहना ही क्या है। इन्होंने केवल थोथी घोषणाएं की, बेरोजगार बच्चों के साथ बहुत बड़ा धोखा किया, पेपर लीक किया और इनके चहेतों को नकलें मारा के इन्होंने अपना भाई भतीजाबाद के खुद के बेटों को, खुद की बेदनियों को आरएस अधिकारी बनाया। ये काम इन्होंने किया। 7 घोषणाएं कांग्रेस की ओर से निकाली गई है, 7 गारंटियां आए हैं। इन गारंटियों में कितना कुछ देखने को मिल सकता है कि कितनी पूरी होगी गारंटियां? देखो, गारंटी तो इन्होंने पहले ली थी। गारंटी तो भारत का प्रधानमंत्री मोदी कहता है गारंटी लेता हूं तो काम पूरा करके देखता हूं। ये सपना आम जन ने देखा है। जनता जनार्दन होती है, उनके दिल में है मोदी मोदी है, लेकिन उनकी गारंटी तो ऑलरेडी पूरी हुई है। और इनकी गारंटियां जो ली थी, आपको गारंटियां का मैंने 2 उदाहरण आपको बताए, गारंटियां फिर कुछ नहीं हुआ। लेकिन हम कहते हैं कि हमने किसानों के लिए 2000 रुपये हर 3 महीने में देने का कहा था, वादा है, हर खाते में जाता है। ये आज तक ऐसा नहीं हुआ। बीजेपी के राज में चाहे वो महिला वो पुरुष हो, सीधा खाते में अकाउंट जाता है। ये बहुत बड़ा सपना है। यही पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी ने कहा था कि मैं 100 पैसे भेजता हूँ और जनता तक केवल 10 पैसे पहुँचते हैं। लेकिन हम ये दावा करते हैं कि हमने गारंटी ली है कि हम 10 रुपये भेजेंगे, चाहे हम लाख रुपये भेजेंगे तो 99 नहीं होंगे, पूरे लाख ही उसके खाते में जाएंगे। ये हमारी गारंटी है। भारतीय जनता पार्टी की ओर से घोषणा पत्र यानी संकल्प पत्र जो है निकाला गया है। कल ही जो है संकल्प पत्र यात्रा शुरू हुई है। आपका क्या संकल्प रहेगा यहाँ की जनता के लिए? वैसे अभी संकल्प पत्र के बारे में तो हम नहीं कह सकते क्योंकि मैं विधायक नहीं बना हूँ, लेकिन मेरा सपना है मेरी सरकार बनेगी और मैं भी विधायक बनूंगा। जो संकल्प पत्र में हमने जो घोषणाएं की है वो सभी हम पूर्ण करेंगे। और मेरी विशेषकर यहाँ के लोगों की खास बात है, यहाँ लैंड होने के बावजूद में भी यहाँ लोग भूमिहीन है। मेरी कोशिश रहेगी जो भी 91 के केसेस चला रहे हैं, शिवाचक में अनऑथराइज कर रहे हैं, वो भूमिहीन है, उनकी लैंड उसके पास में है, तो जो भी नॉर्म्स होंगे हम नॉर्म्स बना के उनको रेगुलाइज करेंगे। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। पाकिस्तान से जो लोग यहाँ आकर, प्रवासी लोग जो यहाँ रह रहे हैं, इस बार वो किसको वोट देंगे? ने उनके लिए व्यवस्थाएं करके रखी है। पाक नागरिक हमारे हिंदू भाई आए हैं, सबसे पहले हम उनको सीने में लगाते हैं ताकि वो वहाँ से पीड़ित होके आ रहा है। आपको पता है कितने लोग गए थे, 20-25% थे, आज केवल वह 2% रहे हैं। तो ये क्या गुम हो गए, गायब हो गए, मार दिए गए? आज 2% कैसे रहे? और उन 2% में से वो हमारी भाई है, वो यहाँ आते हैं, सबसे पहला काम हम नागरिकता देते हैं, उनकी आवास की व्यवस्था करते हैं, उनके रोजगार की व्यवस्था करते हैं। ये हमने किए है और चल रहा है। और आप ये देखते हो कि वो वोट किनको देंगे, ये तो देखते हैं जिस बाप के कमाते हैं तो उसको ही तो सोचते हैं, उसको ही तो देंगे। उनका ये कहना है कि हमारे लिए किसी ने कुछ नहीं किया।
ना भाजपा ने किया ना कांग्रेस ने कांग्रेस कहीं को करियो ऐसा उनका 70 साल कहीं को करियो रुका घोटाला ही करिया कहना है। घोटाला ही करिया कांग्रेस हाँ कहीं को करियो 5 साल में ये आए देखो मैं बोल रहा हूँ, मैं एक एमएलए भी हूँ और मैं आज उम्मीदवार के रूप में, प्रत्याशी के रूप में, जनता क्या बोल रही है ये भी ठाकुर साहब बोल रहे हैं, यहाँ के लीडर, ये इनका वर्ड है। तो आप समझो मेरे को बोलने की जरूरत नहीं है। अब एक आप मुखिया है वो बोल रहा है कि 70 साल में जनता ने केवल घोटाले किए हैं कांग्रेस ने, तो इससे ज्यादा क्या हो सकता है। जनता के साथ में तो केवल धोखा किया है। बहुत बड़ी मेहताब सिंह जी बोल रहे हैं और ये आजादी के समय से बात कर रहे हैं। आजादी के आज 75 साल बीतने वाले हैं और ये स्थिति है। कांग्रेस अभी हमने बात की भाजपा प्रत्याशी छोटू सिंह भाटी से, जैसा कि उन्होंने बताया कि क्या कुछ काम यहाँ 5 सालों में हुए हैं, क्या कुछ नहीं, लेकिन जनता की राय लेना भी हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। और इसी चुनाव के चर्चे वादों के पर्चे कार्यक्रम के तहत हम जनता के बीच में पहुंच गए हैं। जैसलमेर विधानसभा है ये, और यहाँ की जनता क्या चाहती है, कैसा प्रतिनिधि चाहती है, कैसा विधायक वो चुनने वाली है, वो उन्हीं से जानेंगे। नमस्कार, क्या नाम है आपका? मेरा नाम ओम सेवक है। ओम जी, कैसा विधायक चाहते हैं आप यहाँ पर अपने जैसलमेर विधानसभा में? मोदी जैसलमेर विधानसभा सीमावर्ती क्षेत्र है। राष्ट्र की सुरक्षा को देखते हुए और जिला जो ये सीमावर्ती जिला है और पिछड़ा जिला है, हम ये चाहते हैं यहाँ ऐसा विधायक बने, माननीय छोटू सिंह जी विधायक बनेंगे, क्योंकि कांग्रेस के अपराध की जो ग्राफ था, महिला उत्पीड़न में राजस्थान नंबर 1 रहा और हर प्रकार के अपराध में नंबर 1 रहा, भ्रष्टाचार में नंबर 1 रहा। हम ये चाहेंगे, जैसलमेर के विधायक जी ने खुद ने, माननीय रूपाराम जी ने घोटाले करके नगर पालिका के अंदर अपने चहेतों को, अपनी बेटे बेटियों को, अपने दामादों को प्लॉट अलॉटमेंट कराने का काम किया। हनुमान चौराहे के ऊपर रूपाराम जी के कार्यकर्ताओं ने नंगा नाच किया। हनुमान चौराहे के अंदर चौराहे के पूरे को तहस नहस कर दिया और विधायक जी के प्रोटेक्शन के चलते उनका कुछ नहीं बिगड़ा। ये विधायक जो है हमारे यहाँ जातिवाद फैला रहे हैं, ये अपने लोगों को आगे करके हम जो दूसरे लोग हैं हमारे साथ कुठाराघात कर रहे हैं। जैसलमेर की जनता इनको उखाड़ने के मूड में है। जैसलमेर की जनता जो है ऐसे उगते सूरज को वोट देने वाली है जो हर व्यक्ति को, जैसा हमारा मोदी जी का नारा है, सबका साथ सबका विकास, ऐसा विधायक हमारा होगा। हमारे साथ एक बुजुर्ग बाबूजी भी है, वो क्या चाहते हैं उनकी भी एक बार सुनना जरूरी है। क्या चाहते हैं बाबूजी, किसको वोट देंगे? बीजेपी न देना चाहे वोट, मोदी के नाम आते है, छोटू सिंह न चुनियो है मोदी, वोट देना चाहिए। ये कांग्रेस में कहीं नहीं करियो। क्या क्या काम किया आपके मोदी जी ने आपके क्षेत्र मोदी के घणो करियो, देख लो आज पाकिस्तान कूद रही है, वो हफ्ता उग्रवादी मारा जान मार रहा है, वे कारण मोदी आज है अयोध्या में गाँव भारत इज्जत राखी नहीं मारन। कांग्रेस सरकार ने कोई काम कहीं नहीं को किया? करियो 36 पर हुआ, कहीं नहीं करियो। कांग्रेस रुका घोटाला करया, वहाँ बिकरा ना पैसा दे दे मनोहना चमचा बनाया, समझा मोदी है। कैसा तो भारत कह रहे हूँ, गरीब जाता है कह रहे हूँ, मोदी जीत चुनियो है, मोदी तो छोटू सिंह ना मोदी टिकट देनी है, मैं वे ला रहा हूँ, बीजेपी ला रहा। किसको वोट देने वाले हैं ये तो आने वाला वक्त बताएगा। आपका नाम? मेरा नाम विक्रम सिंह है, मैं इसी गांव से हूँ। जी विक्रम जी, आप स्थानीय है यहाँ के, आप कैसा विधायक चाहते हैं यहाँ पर? और आप अगर हम बात करें यहाँ के विधानसभा चुनाव की, क्योंकि 25 नवंबर को चुनाव होने वाले हैं और 3 दिसंबर को यहाँ सब कुछ फाइनल हो जाएगा कि किसकी सरकार बनने वाली है। आपके 5 साल के काम की यहाँ बात करें तो आपके विधायक जी ने कितना काम किया है? 5 साल में यहाँ विधायक जी ने एक ही काम नहीं किया है। सिर्फ विधायक जी ने जातिवाद के अलावा कोई काम नहीं किया है। चाहे यहाँ बिजली घर हो, चाहे वाटर बॉक्स हो और चाहे यहाँ पुलिस डिपार्टमेंट हो, जहाँ भी हो, जहाँ भी जाए लोग तो उनको बिल्कुल कहीं जहाँ भी जाएंगे भ्रष्टाचार के अलावा कोई नहीं है। 5 साल में जो कांग्रेस सरकार ने अभी भ्रष्टाचार किया है वो 1948 से लेकर और आज तक जो भ्रष्टाचार अभी 5 साल में हुआ वो पहले कभी हुआ ही नहीं, ऐसा भ्रष्टाचार किया। और लोग इतने परेशान हो गए, इन्होंने क्या करा, कनेक्शन तो दे दिए, पीछे जीएसएस बनाए नहीं। आज इसी गांव में आप देखो 15 मिनट लाइट आती है तो 2 घंटे लाइट नहीं आती है। चाहे पानी हो, चाहे बिजली के अलावा तो कुछ नहीं होता है। अब पानी आता है तो बिजली से आता है, तो बिजली है नहीं तो पानी भी नहीं है। तो लोग 5 साल से इतने परेशान हो गए हैं, आपने देखा है अभी। अब ये जो बुजुर्ग लोग हैं, ये इन्होंने पहले पानी के लिए बहुत संघर्ष किया था। इनके ज़माने में पानी कुआं से निकालना वगैरह, अब ये पानी के लिए वही परेशानी इनको वापस झेलनी पड़ रही है जो अभी 5 साल में, क्योंकि लाइट वगैरह
पानी वगैरह कुछ नहीं आता है। और अब की बार लोग इतने दुखी हो गए कांग्रेस सरकार के, तो अब की बार जो भारतीय जनता पार्टी अब चाहे किसी को भी टिकट दे, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और मोदी के नाम से लोग वोट देंगे। और जो मोदी ने जो किया है वो इस भारत में क्या पूरे वर्ल्ड में फेमस है। मोदी ने भारत के लिए जो किया है कोई प्रधानमंत्री नहीं कर सकता है। आज पूरे वर्ल्ड में 1 नंबर पे है मोदी जी। और यहाँ जितने भी देखो गांव के लोग रहते हैं, ये भी मोदी 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 को एक भगवान के समान समझते हैं। और जो मोदी जी ने कार्य किया है सबको पता है। अभी जो 500 वर्ष से जो राम मंदिर नहीं बना वो मोदी जी ने करके दिखाया। जो रामचंद्र जी की मूर्ति टेंट में थी वो आज 500 वर्षों में अब जाके उसकी स्थापना हो रही है। इससे ज्यादा हमारे को क्या चाहिए। बहुत खुशी की बात है। हम तो बीजेपी को ही वोट देंगे। को वोट देंगे इस बार आप? हम बीजेपी को। बीजेपी को क्यों? बीजेपी पार्टी में ऐसा क्या है? उनका विजन अच्छा है। जैसे पूरे विश्व में नरेंद्र मोदी जैसा प्रधानमंत्री पूरे विश्व में छाया हुआ है, उस पार्टी के हम सिपाही हैं, सब उनको वोट देंगे। आप जैसलमेर विधानसभा सीट से आते हैं, यहाँ पर 5 साल में क्या विकास के कार्य हुए? यहाँ सिर्फ घोटाला हुआ और सरकार ये रेस्टोरेंट में आपस में लड़ते रहे अशोक गहलोत और सचिन पायलट, कुछ नहीं हुआ। अब जाते जाते 2 महीने में ये थोथी घोषणाएं की है, वो कभी पूरी होने वाली नहीं। विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी जो भी घोषणाएं करती है, जो भी योजनाएं निकालती है, वो पूरी होगी? पूरे वर्ल्ड में ध्यान है नरेंद्र मोदी का छाया हुआ है। जो वो कहता है वो करता है और उसके वैसे ही सिपाही है। यहाँ सबको यही विश्वास है। मोदी ने कहा मोदी है तो मुमकिन है। युवा है आप यहाँ के, किसको वोट देने वाले इस बार? भारतीय जनता पार्टी को। भारतीय जनता पार्टी को क्यों? भारतीय जनता पार्टी ने युवाओं के लिए बहुत कुछ किया है। कांग्रेस सरकार ने कुछ भी नहीं किया है। उन्होंने सिर्फ और सिर्फ पेपर लीक किया है, घोटाले किए, छात्रों के लिए और युवाओं के लिए कुछ भी नहीं किया है। पेपर लीक भाजपा की सरकार में नहीं थे? भाजपा की सरकार ने नाम मात्र की थी। इन्होंने भाई भतीजावाद चलाया, अपने परिवार के सदस्यों को बनवाया और उन्हीं को पेपर देकर उनको राज की सेवा में बिठा दिया है। बाकी भारतीय जनता पार्टी के टाइम में इतने पेपर लीक नहीं हुए जितने कांग्रेस सरकार के टाइम हुए। बिल्कुल। अगर भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाती है अपनी, तो क्या आप मांगे, आपकी क्या मांग करते हैं आप? भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाती है तो युवाओं के लिए बहुत मांगे है। हमारे जैसलमेर के लिए भी जो महाविद्यालय है वो भी मतलब एक ही है, तो बढ़ा के महाविद्यालय बनाया जाए और युवाओं के लिए, छात्रों के लिए बहुत कुछ किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी में हम विश्वास रखते हैं और वो कर भी सकते हैं। बिल्कुल। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ अपार समर्थन यहाँ छोटू सिंह भाटी भाजपा के प्रत्याशी उनको मिल रहा है। और देखिए सबसे बड़ी बात ये है कि यहाँ के जो बुजुर्ग हैं उन्होंने भी बताया कि 70 साल में कांग्रेस की सरकार कुछ नहीं कर पाई, भाजपा की सरकार ने कर दिया है। आगे भी देखते हैं। धन्यवाद।